दोस्तों शादीशुदा लोगों में जो तलाक की प्रक्रिया है वो कई अधिनियम के अधीन होती है। भारत में धर्मों के हिसाब से अलग अलग कानून बनाए गए हैं दोस्तों। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, पारसी मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है मुस्लिमों के लिए, और इंडियन डाइवोर्स एक्ट है दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं कि एक तरफा तलाक कैसे लिया जाता है, तलाक लेने का प्रोसेस क्या है, और तलाक लेने के जो 2024 के नियम है वो क्या है दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा तो पूछ लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। दोस्तों तलाक जो होता है वो दो तरीके का होता है दोस्तों। एक होता है आपसी रजामंदी वाला, दूसरा होता है एक तरफा तलाक। जो दोस्तों रजामंदी वाला तलाक होता है ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है दोस्तों। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, रजामंदी से अलग होना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें बस एक शर्त पूरी करनी होती है कि वो 1 साल से अलग रह रहे हैं, और इस बिहाफ पर वो कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोर्ट में दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं, और इसके पश्चात तलाक पर कोर्ट विचार करने के बाद में 6 महीने का कूलिंग पीरियड देता है दोस्तों। और इसके बाद भी यदि वे तलाक चाहते हैं तो कोर्ट उनके तलाक को मंजूरी दे देता है दोस्तों। लेकिन इसमें एक और मजबूत चीज समझ लीजिएगा, आपको बताता हूं कि जो कूलिंग पीरियड की भी आप कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता, और बच्चे की कस्टडी के बारे में भी वो फैसला ले सकते हैं दोस्तों इसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी तरीके से 6 महीने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है और वो ले सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों ये भी समझ लेते हैं कि जो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए होते हैं वो आवश्यक शर्तें क्या होती है। अगर पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हो, दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, 1 साल हो चुके हैं, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है, और वो अधिक साथ रहना नहीं चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता है, म्यूचुअल डिवोर्स बहुत ही आसान प्रक्रिया है, आप ले सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एक तरफा तलाक पर। वो 2 मजबूत पॉइंट जिन पर आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं, और पत्नी अगर झूठे केस लगाती है तो उनको भी 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करवा सकते हैं हाई कोर्ट से दोस्तों जब भी तलाक के लिए पति या पत्नी दोनों में से किसी एक की सहमति होती है और दूसरे की असहमति होती है तो उसे ही एक तरफा तलाक कहा जाता है। उसे ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि एक तलाक देना चाहता है, दूसरे का तलाक देने का इरादा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि फिर एक तरफा तलाक लिया जाता है दोस्तों। और ये किन आधारों पर लिया जा सकता है, 2 आधार मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। कि अगर किसी भी तरीके से पति या पत्नी में से कोई भी अडल्ट्री में रह रहा है, अपने पार्टनर को धोखा देकर किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं व्यभिचार, अडल्ट्री, और इस ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है दोस्तों। लेकिन बट इसे कोर्ट में साबित करना होगा दोस्तों। ये साबित करने की जिम्मेदारी, अगर पति डिवोर्स लेना चाहता है इस ग्राउंड पे तो उसे ही साबित करना होगा, पत्नी लेना चाहती है तो उसे ही इस ग्राउंड को साबित करना होगा। और अगर किसी भी तरीके से अडल्ट्री का झूठा केस लगाया जाता है पति पर या पत्नी पर, तो दोस्तों इन फ्यूचर ये साबित नहीं होगा और आप पे ही उल्टा मुकदमा चलेगा झूठी एफआईआर का और झूठे ब्लेम लगाने का दोस्तों। अभी मेरे एक व्यूअर का भी सवाल था कि अगर पत्नी एफिडेविट झूठे लगाती है, अगर किसी भी केस में अगर झूठे सबूत पेश करती है, तो दोस्तों ये भी आईपीसी में मैंने धारा बताई हुई है, जाकर आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो ये भी एक क्राइम है और सजा का प्रावधान है। कई सारे कोर्ट के ऐसे जजमेंट है, दिल्ली कोर्ट के जजमेंट है जिसमें पत्नी को जुर्माना भी लगाया गया है और पति और ससुराल वालों को केस से बरी किया गया है। झूठे केस तो बिल्कुल ही नहीं चलने वाले हैं, वो बस 4 दिन की चांदनी है कि आज आप करोगे, परेशान करोगे। और जो भी जिन पे भी झूठे केस लगे हैं तो बिल्कुल भी डरने का नहीं, घबराने का नहीं, लोअर कोर्ट में डे टू डेट जाने का, और दूसरे बाद में जो है हाई कोर्ट सीआरपीसी से जितनी झूठी एफआईआर उनको रद्द करवाने का। और आप 498 भी पूरे रिश्तेदारों पे नहीं लगता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, आप जाके पीछे वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर वायलेंस, अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक दूसरे का शारीरिक या मानसिक हिस्सा करता है तो ये भी तलाक का ग्राउंड होगा। दोस्तों अभी हाल ही में मेरे एक व्यूअर का ये सवाल था कि वो कमेंट था कि जो पत्नी है वो माता पिता के साथ रहने नहीं देना चाहती है, तो दोस्तों ये भी एक तरीके का मानसिक हिंसा ही आता है। अगर पत्नी गाली गलौज करती है, बदतमीजी करती है, दोस्तों के सामने बेइज्जती करती है, किसी भी तरीके की मानसिक हिंसा अगर करती है, अगर यह पति करता है, तो ये भी तलाक का एक ग्राउंड होता है दोस्तों। हाँ, अगर पत्नी मायके चली गई दोस्तों, वो आ नहीं रही है, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें कोर्ट आदेश करेगा पत्नी को कि वो घर आकर रहे, और अगर आकर नहीं रहती है दोस्तों तो उसे कोर्ट को कारण बताने होते हैं कि वो क्यों नहीं रहना चाहती है दोस्तों। इसके 2 फायदे होंगे। अगर इन फ्यूचर जब भी बीवी आप पर झूठे एफआईआर दर्ज कराएगी तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने सेक्शन 9 का मुकदमा दर्ज कराया था, आपने कहा था कि पत्नी वापस आ जाए। दूसरा, मेंटेनेंस में भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा दोस्तों। ये थोड़ा प्रैक्टिकल जानकारी है, आप ऐसे नहीं समझेंगे, बाकी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। अब तलाक के लिए जो प्रार्थना पत्र होता है उसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगते हैं। दस्तावेज इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप अगर इन प्रूफ को रखेंगे, जिनकी शादी हो रही है या जो भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर ये सबूत रखेंगे आप तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है दोस्तों। जैसे शादी का प्रमाण पत्र है, ये कोर्ट में लगता है, आवास का प्रमाण पत्र लगता है, शादी के टाइम की 4 तस्वीरें लगती हैं। अब आते हैं मेन चीज पे दोस्तों कि 3 साल का इनकम टैक्स लगता है दोस्तों, पति और पत्नी दोनों लोगों का।
आय का विवरण देना होता है, संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। तो दोस्तों क्या करें, अपना तो आईटीआर आप फाइल कर ही रहे हैं, तो अपनी वाइफ का भी जरूर आईटीआर फाइल करें। तो जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो आपके पास में प्रूफ्स होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर पत्नी का पति और सास ससुर की ससुराल की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन बट अपने पिता की संपत्ति पर उसका हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक पूरा अधिकार होता है दोस्तों। तो मेंटेनेंस में जब भी हो तो पत्नी के पिता की प्रॉपर्टी जरूर घोषित करवाए, इससे आपको 100% लाभ मिलने वाला है। अब इसके जजमेंट काम है दोस्तों, ये भी कुछ नई चीज खोज के लाया हूं आपके लिए, तो ये आपके काम आने वाली है। इसके बाद दोस्तों दोनों 1 साल से अलग रह रहे हो, सुलह के सारे प्रयास किए जा चुके हो, जो उनके साक्ष्य उनके एविडेंस दिए गए हो, दोनों परिवारों के बारे में पूरी जानकारी, इससे मिलता है एक तरफा तलाक। 2 ग्राउंड है, एडल्ट्री, दूसरा मानसिक और शारीरिक हिंसा। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।